अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं के साथ। आज हम बहुत ही मेरे से एक क्वेश्चन किया था किसी ने कि हम लोगों को या अपने करीब रहने वाले लोगों को खुश कैसे कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त इसका आंसर है मेरे पास, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। और इसके साथ ही आज ही हम फ्रीज़र साफ़ करने लगे हैं, क्योंकि फ्रीज़र इसलिए साफ़ करने लगे हैं, कल हमारी जो लाइट थी वो चली गई थी, जिसकी वजह से पूरा दिन फ्रिज बंद रहा, जिसकी वजह से काफ़ी जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो गई। तो अभी हम इसे भी नीट करेंगे। और इसके साथ साथ जो मेरी बहनें चैनल पर नहीं होती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलेगा, और अपना ओपिनियन तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अभी ये साथ साथ जी मैं फ्रीज़र साफ़ कर रही थी, और साथ साथ मैं अपने बच्चों के लिए दूध और मतलब है वो दूध की जो बोतलें होती हैं ना, जिस टाइप की, वो चीज़ बना रही थी पिस्ता बादाम डाल के, क्योंकि मेरे बच्चों को मेरे बड़े बेटे को तो बिल्कुल भी सिंपल दूध पसंद नहीं आता, वो जामी शीरी डाल के पीते हैं। अब सर्दियाँ क्योंकि शुरू हो गई हैं, तो थोड़ा-सा जामी शीरी अब वो काफ़ी वो टेस्ट भी थोड़ा चेंज करना चाह रहा था, वो नहीं उसका दिल कर रहा था, तो फिर मैंने इसको चेंज करके पिस्ता बादाम डाल के इसको थोड़ा-सा पका देते हैं। 1 घंटा तकरीबन तकरीबन मैं इसे पकने देती हूँ, ताकि थोड़ा-सा कढ़ जाए। तो इसका टेस्ट ही अलग आता है, और बहुत मज़े का दूध लगता है, बच्चों को पसंद भी आता है। अच्छा, फ्रीज़र साफ़ करने के लिए हम लोग ना 3 गलतियाँ बहुत लोग अक्सर लोग बड़ी गलतियाँ करते हैं कि इसमें बर्फ़, जैसे भी ये बर्फ़ जो मेरी काफ़ी ज़्यादा मेल्ट वो हुई हुई थी, और काफ़ी ज़्यादा जमी हुई थी। तो इसको मेल्ट करने के लिए कभी बर्फ़ में फ्रीज़र में जो गर्म पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, या फिर एक दूसरी गलती ये करते हैं कि अक्सर औरतें जो छुरियों से, चमचों से जो ये बर्फ़ को तोड़ा-ताड़ी करती हैं, वो जिसकी वजह से फ्रीज़र ख़राब हो जाता है। कभी भी आप अगर अपना फ्रीज़र साफ़ कर रही हैं, नीट कर रही हैं, तो आपने इतनी जल्दी नहीं बचानी है। आपने अगर बर्फ़ को मेल्ट करना है, तो नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर होता है वो इसके ऊपर फेंक कर उससे आप इसको बर्फ़ को मेल्ट करें। और अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, तो हल्का सा नीम गर्म पानी करके बर्फ़ के ऊपर रखना है, वो भी फ्रिज के अंदर नहीं रखना है। प्लेट रख के फिर फ्रीज़र के अंदर रख दें, तो उसकी जो स्टीम होगी ना, स्टीम से फ्रीज़र का दरवाज़ा आप बंद कर दें, जो स्टीम होगी उससे जो आपकी फ्रीज़र की बर्फ़ होगी वो मेल्ट हो जाएगी। गर्म पानी फेंक कर नहीं करना है, उससे भी फ्रीज़र ख़राब हो जाता है। और दूसरी आपने कभी भी इसमें छुरी, काँटे और फ़ोर्क मारने की गलती नहीं करनी है, इससे भी फ्रीज़र बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल तकरीबन हो गए इस फ्रिज को यूज़ करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ख़राब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी फ्रिज यूज़ करते हुए वो चीज़ें कभी नहीं की जो नहीं करनी चाहिए। तो हम लोग थोड़ी-सी औरतें जज़्बाती होती हैं, जल्दी-जल्दी के चक्कर में हम ये छोटी-छोटी गलतियाँ कर देते हैं, जिससे हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि आप अपने 2-3 काम इकट्ठे कर लें, जब तक बर्फ़ मेल्ट होगी बाकी काम कर लें, जिस तरह मैंने किए, ठीक है? तो साथ-साथ मेरा फ्रीज़र जब जितनी देर में मेल्ट हो रहा था, उतनी देर में मैंने अपना सालन भी बना लिया, साथ बच्चों का दूध भी वो बना लिया, और साथ-साथ फिर मैंने ऊपर और एक्स्ट्रा काम भी कर लिए। अच्छा, क्वेश्चन मेरे पास था कि भई हम लोगों को खुश कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आप पूरी ज़िंदगी एक इंसान के साथ जितना मर्ज़ी कर रहे हो, जितना मर्ज़ी कर रहे हो, आज का दौर ऐसा फ़ितने का दौर है ना, कि आप पूरी ज़िंदगी एक बंदे की हाँ में हाँ मिलाते रहोगे, वो खुश रहेगा। जहाँ आप उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे, या आप उससे ज़ाहिर-सी-बात है, हर इंसान का मिज़ाज एक जैसा तो नहीं होता ना। कभी-कभी कोई किसी टॉपिक पे या किसी भी मैटर पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है, और उसका कुछ और हो सकता है। जहाँ आपने उसके अगेंस्ट बोला कि नहीं मैं इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं करता, वो इंसान आपको वहीं भूल जाता है। आजकल का दौर ये है। अच्छा, ये देखें जी, मेरा फ्रीज़र बिल्कुल नीट हो चुका है, और देखने में भी अल्हम्दुलिल्लाह पता चलता है, ऐसा लगता है जैसे आज ही लिया। क्योंकि मैंने हम फ्रीज़र एक तो साफ़ बहुत तरीके से करती हूँ, और दूसरी बात ये कि मैंने आए दिन जो है मैं फ्रीज़र और फ्रिज दोनों को धोती नहीं हूँ। बहुत कम धोती हूँ, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ गीला कपड़ा लेके और विम वगैरह लेके उससे खुद से नीट कर लेती हूँ, लेकिन धोती नहीं हूँ। धोने से भी मुझे लगता है कि फ्रीज़र मतलब फ्रिज वगैरह जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो कभी भी फ्रीज़र को ज़्यादा धोने की कोशिश करें कि कम से कम धोएं। वैसे डेली बेसिस पे आप नीट रखें, तो आपका फ्रीज़र में किसी चीज़ की या फ्रिज में किसी चीज़ की स्मेल नहीं आती, नीट रहते हैं। अच्छा, बात हो रही थी कि भई हम लोगों को कैसे खुश रखें। लोग कभी खुश नहीं हो सकते। आप वो एक कहावत है कि अगर आप लोगों को खुश करना है, या फिर आपने अपनी तारीफ़ सुननी है,
तो उसके लिए मरना बड़ा ज़रूरी हो गया। अगर एक इंसान जो आजकल का जो दौर है ना, जब मर जाता है ना तभी लोग बोलते हैं हाँ जी ये जाने वाला बड़ा अच्छा था, इसमें बड़ी खूबियाँ थी, ये ऐसा था, इसकी ये नहीं किया, इसकी वो नहीं किया। तो मरना बड़ा ज़रूरी हो गया। मरने से पहले किसी को खुश नहीं कर सकते। कभी ना कभी हर कोई ना कोई आपसे ना इत्तेफाक करेगा, या आपसे नाराज़ रहेगा ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे मेरा ये सालन भी मेरा रेडी हुआ था। आलू मुर्गी शोरबे वाला मैंने आज सालन बनाया था बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है। और साथ मेरा मीठे की मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो इस टाइम पे फिर मुझे समझ में नहीं आया, जल्दी में फिर मैंने ये वाली सेवियाँ बनाई। अच्छा, ये सेवियाँ सिर्फ मेरा छोटा बेटा शौक से खाते, बाकी कोई नहीं खाता। इसके पापा और मेरे बड़ा बेटा बिल्कुल नहीं खाता, वो दूध वाली खा लेते हैं, ये नहीं खाते। लेकिन बहरहाल अब हमारी क्योंकि गैस चली जाती है 9 साढ़े 9 बजे, तो शॉर्टकट में यही बन सकती थी जल्दी, तो हमने ये बनाई क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही थी। अच्छा, आप लोग ना ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना अब लोगों को राज़ी करने की जो दौड़ है ना, उससे निकल आना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इतने सालों बाद भी मुझे लगता है कि वो कभी खुश हुए ही नहीं। आज भी वो मेरे पीछे बैठेंगे ना तो वो मेरी ही बुराइयां करेंगे। मतलब वो नेचर है इंसान की कि आपके मुंह पे आपके, किसी और के मुंह पे किसी और के, तो आप राज़ी किसी को भी कभी भी नहीं पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकते। ये दौर, ये दुनिया है ही नहीं कि जो आपसे इतना राज़ी हो जाए। तो मुझे लगता है कि अब हमें ये चीज़ सोच के बस हमें ये करना चाहिए कि जो चीज़ सही है उसको सही बोलना चाहिए, और जो चीज़ गलत है वो गलत बोलना चाहिए। जिसका दिल करे मिले आपसे, जिसका नहीं दिल करता ना मिले। जो इसने राज़ी होना होगा वो राज़ी हो जाएगा, जिसको नहीं होना होगा वो तब भी नहीं होगा। तो लोगों को खुश करने आप बैठेंगे ना तो पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन लोगों ने खुश आपसे कभी भी नहीं होना। तो हमें इस चीज़ से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि जब इतनी ज़िंदगी गुजर जाए, अभी आप ये करते ना तो उसे मुनाफ़क़त कहते हैं। जिस इंसान से हर बंदा खुश होना, अगर आप लोग के इर्द गिर्द ऐसा कोई इंसान जिससे हर बंदा खुश है, तो मतलब समझ लो वो बंदा सबसे बड़ा मुनाफिक है। क्योंकि एक मुनाफिक बंदा जो होता है ना, उससे हर कोई खुश होता है, लेकिन जो सच बोलने वाले होते हैं ना, उनके हज़ारों दुश्मन होते हैं। क्योंकि आज के दौर में सच किसी को अच्छा नहीं लगता, मुनाफिकत सबको अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पे जी मैं मक्खन बना रही थी। मेरी मलाइयाँ जो थी, मेरे घर की जो दूध की मलाइयाँ थी, उनको मैंने इस तरह से निकाल लेती हूँ कि दूध की मलाइयाँ सारी एक जगह इकट्ठी करके उसमें थोड़ा सा दही डाल लें। आप दही डाल के अगर रख सकते हैं तो रात में रख दें। सुबह में अब उसका मक्खन बना लें। ऐसा ज़बरदस्त मक्खन बनता है ना, दानेदार, और घी भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं साथ साथ इसका जो लस्सी है मैं रखूँगी, क्योंकि इसकी हम बनाएंगे जी कल कड़ी। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी है, क्योंकि उसमें मैं आपको कड़ी भी बनाऊँगी इसी लस्सी की, वो दिखाऊँगी। और साथ साथ अपना जो फ्रिज है, आप लोगों का जिसका भी फ्रिज ख़राब हुआ है या इसका दरवाजे ख़राब हुए हैं ना, उसका बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही VIP मेकओवर दिखाने वाली हूँ, कि जिससे आपका फ्रिज का जो दरवाजे जो बाहर से ख़राब हो जाते हैं वो बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे न्यू हो। तो नेक्स्ट वीडियो जो है बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो वो ज़रूर देखनी, वो आने वाली वीडियो में आपको साथ में शेयर कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे दिन में फिर मैंने फिर मतलब ये मक्खन बना लिया था नॉर्मल। अगर आपका मक्खन का जो टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है तो थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लें जब आप मक्खन बना रही हूँ। अगर आपकी मलाइयाँ और मक्खन जो है वो ठंडा है तो आप नॉर्मल नलके से पानी डालें। मेरा जो मलाइयाँ थी वो ज़रा ठंडी थी, तो मैंने नॉर्मल नलके का ही टैप वाटर ही डाल लिया था, और उससे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट में ये बन गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मक्खन निकाल के रख लिया था अपने खाने के लिए, क्योंकि सिर्फ मक्खन मैंने या मेरा छोटा बेटा, हम दोनों ही थोड़ी सी इन चीज़ों की शौकीन है। बड़े बेटे नहीं खाता, कभी मूड हो तो खा लेगा, नहीं होगा तो नहीं खाएगा। तो यहाँ जी हमारे देसी घी, उसके बाद हमने देसी घी आपने बॉयल होने रख देना। जैसे आपका सारा मेल्ट हो जाएगा ना, तो कोशिश करें कि उसको फिर बंद कर दें चूल्हा, और बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें। जब नॉर्मल टेम्परेचर आप पर आ जाएगा तो फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखेंगे ना तो अगले दिन वो घी ऊपर जम जाएगा, उसके नीचे जो होगी लस्सी रह जाएगी। तो वो चम्मच से ज़रा सा साइड से तोड़ लें और उससे सारी लस्सी को निकाल दें। उससे ये होता है कि आपको चूल्हे पे जब आप घी पकाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा, 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। अगर पानी बीच में लस्सी हो तो ज़्यादा पकाना पड़ता है। ये देखिए जी, यहाँ हमारा VIP देसी घी तैयार हो गया है, और मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, सांस मेरा अभी बस हो गई है। तो बस इसी थकावट के साथ अब मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखेगा, नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा।